वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस एल एम एन इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एल एम एन आपको पता भी, एल एम एन को क्या बोलते हैं। दीज आर द थ्री क्वांटिटीज़ in second fundamental form. These are the three quantities and these three quantities are called second order fundamental magnitude, या और क्या बोलते हैं इसे, सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये आपको सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में बताया। और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में आपको इन तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू भी बताइए। जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी एल की वैल्यू क्या फाइंड की थी, एन डॉट आर वन वन। कैपिटल एम की वैल्यू क्या थी, एन डॉट आर वन टू, या और क्या बताया था, एन डॉट आर टू वन। और कैपिटल एन की वैल्यू, थर्ड क्वांटिटी की वैल्यू क्या बताई थी, एन डॉट आर टू टू। एल एम एन आर कॉल्ड, दीज आर द थ्री क्वांटिटीज आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड या सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट बोलते हैं। और आर वन वन, आर वन टू, आर टू वन या आर टू टू तो आपको पता, दीज आर द थ्री वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर हैं। और ये जो कैपिटल एन है ये भी बताया था आपको, ये कैपिटल एन क्या है, ये सरफेस पर नॉर्मल है। दिस इज़ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर on the surface, on the given surface. This capital N represents a unit normal vector, unit normal vector. इस आर्टिकल में फाइंड क्या करना, एल एम एन, इन तीन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपको पता है, ये भी लोअर क्लासेस में। ये सपोज़ तीन वेक्टर हमारे पास, सपोज़ तीन वेक्टर हैं ए बी और सी। क्या फाइंड करना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो आपको पता ही है, ए बी सी, या आप कॉमा भी अप्लाई कर सकते हैं बीच में, ए बी सी ऐसे भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू तो आपको बताई है। सपोज़ ये बताया ए क्रॉस बी डॉट सी, साइक्लिक ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो जैसे फर्स्ट आ गया, अब देखो नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, नेक्स्ट इज़ वी क्रॉस सी डॉट ए, और थर्ड पॉसिबिलिटी सी क्रॉस ए डॉट बी। तो देखो उन तीनों में से आप कोई भी एक्सप्रेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में जैसे फर्स्ट और सेकंड की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं ना वेक्टर, यहाँ पर डॉट भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ ए डॉट भी फाइंड कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, या बी डॉट, ये फर्स्ट वेक्टर के बाद सेकंड वेक्टर आएगा बी डॉट, मतलब ए बी सी के बाद क्या आएगा ऑर्डर, बी सी ए के बाद क्या आएगा, सी ए बी डॉट सी क्रॉस ए, और बी के बाद वेक्टर आया सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तो आप कोई भी एक्सप्रेशन कंसिडर कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही होती है इसमें। दिस इज़ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ की, इन तीन क्वांटिटीज़ हैं, ये सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट है। तो इन तीनों को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, तो ये तो आपको पता है, ये एल एम और एन की आपको वैल्यू पता है। ये वैल्यू फाइंड की थी विद द हेल्प ऑफ थ्री, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये सेकंड ऑर्डर है। ये आर वन वन आपको पता है, ये आर वन वन मीन्स आर का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। आर वन टू मीन्स कर्ल स्क्वेयर आर ओवर कर्ल यू कर्ल वी, या आर टू वन है तो आर टू वन भी आपको पता, कर्ल स्क्वेयर आर ओवर कर्ल वी कर्ल यू। और आर टू टू की वैल्यू क्या है, ये कर्ल आर का डेरिवेटिव विद डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। तो ये वैल्यू आपको, ये सारी वैल्यू आपको पहले बताएंगे। एल एम एन को आप इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जैसे आपको पता है कि जब आप सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर में
फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले आपको आर का पता होना चाहिए, सरफेस तो आपको पता है, सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा बी। जब आप, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सेकंड के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या था इसमें, जब आप आर का डेरिवेटिव, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर, जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करते थे किससे, आर वन से। जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर या वेरिएबल फाइंड करते तो आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पहले बताया, R2 से, या RV भी लिख सकते हैं और इसे RU भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी की, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर कोफिशिएंट की जो वैल्यू फाइंड की थी, वो वैल्यू फाइंड की थी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में फर्स्ट वेक्टर कौन सा, R11 मीन्स कैपिटल L की वैल्यू फाइंड की है विद रिस्पेक्ट टू R11। तो सबसे पहले मैं सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट में फर्स्ट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और कैसे एक्सप्रेस करूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि कैपिटल L की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ R11। तो जब मैं कैपिटल L को एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो एक वेक्टर तो यहाँ से पता लग रहा है आपको R11, और बेस वैल्यू क्या, जो गिवन वेक्टर है वो क्या R1 और R2 हैं, दो जो गिवन पोजीशन वेक्टर हैं, जो दो गिवन वेक्टर हैं वो R1 R2 हैं ये। क्योंकि अगर आपको R1 की वैल्यू पता होगी तभी आप R11 फाइंड कर सकते हैं भी, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं भी। तो कैपिटल L, क्योंकि आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें कितने वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर चाहिए। और और वो 3 वेक्टर कौन से होंगे, एक वेक्टर तो आएगा आपके पास, फर्स्ट वेक्टर क्या आएगा R1, सेकंड वेक्टर क्या आएगा R2, और थर्ड वेक्टर क्या कंसिडर करोगे R11। ये आपको ऑलरेडी पता जब आपने कैपिटल L की वैल्यू फाइंड की है अभी, तो यहाँ आपको बताया था ये पॉइंट। तो और ऐसे जब आप सेकंड क्वांटिटी की बात करेंगे तो सेकंड क्वांटिटी में कौन से आएंगे वो 3 वेक्टर, फर्स्ट 2 वेक्टर तो सेम होंगे R1 R2, और थर्ड वेक्टर क्या आएगा M में। तो इन दोनों में से आप, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो उन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, R12 भी कंसिडर कर सकते हैं, R21 भी कंसिडर कर सकते हैं। और थर्ड क्वांटिटी क्या है, थर्ड सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल N। तो कैपिटल N के लिए तो वो 3 वेक्टर क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर तो सेम होगा, और थर्ड क्या आएगा वो यहाँ से पता लग रहा है R22। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कैपिटल L को एक्सप्रेस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नंबर 1 R1 फर्स्ट वेक्टर, जैसे बताया R1 कैपिटल L की बात कर रहे हैं, R1 R2 और थर्ड क्या R11। और कैसे फाइंड करना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये आपको बताया, या कोई भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। एक क्रॉस, मैं फर्स्ट 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ और थर्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ। तो ये लिखा R1 क्रॉस R2, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, A क्रॉस B डॉट C। अब देखो ये आपको पता ऑलरेडी, क्या पता आपको R1 क्रॉस R2 की वैल्यू पता, ये कहाँ से पता लगेगी, ये भी आपको फार्मूला बताया। कौन सा फार्मूला, जब आपने यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू फाइंड की थी सरफेस के ऊपर, किससे रिप्रेजेंट किया उसे, कैपिटल N से, तो वैल्यू क्या आई थी R1 क्रॉस R2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2। और इस मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2 को किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल H से, कैपिटल H से। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आई थी R1 क्रॉस R2 ओवर H। तो यहाँ से आप R1 क्रॉस R2 की क्रॉस प्रोडक्ट की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 क्रॉस R2 और N इंटू H या H इंटू N। तो आ गया, तो R1 क्रॉस R2 की वैल्यू क्या आई, H इंटू N, आगे क्या डॉट R11। और ये आपको पता है H तो स्केलर है, और N डॉट R11 ये वैल्यू किसकी है, ये फर्स्ट वैल्यू है सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट में। ये देखो ये देखो ये फर्स्ट वैल्यू है, देखो ये देखो N डॉट R11 वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल L से। ये फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल में, तो इसे रिप्रेजेंट किया किससे, कैपिटल L से। ये देखो H इंटू L, दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू। मीन सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेस किया आपने कैपिटल L को
फर्स्ट सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और कैसे एक्सप्रेस करना, तो ये बेसिक पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। अब मैं एम की बात कर रहा हूँ, एम को एक्सप्रेस करूँगा इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो 3 वेक्टर कौन से ये आपको यहाँ बताया मैंने पॉइंट। तो सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट और सेकंड वेक्टर तो सेम है, और एम के लिए सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए कोफिशिएंट के लिए वेक्टर दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। कौन से दो, R12 या R21। तो ये आपको बता दिया मैंने, मैं R12 लिया यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं ऐसे, सपोज़ ये A है, ये B है, C। कैसे सॉल्व करना, फर्स्ट 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ मैं, R1 क्रॉस R2 डॉट R1 R12। तो ये आपको पता, फार्मूला बता दिया। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, H इंटू एन या N इंटू एच, H इंटू एन डॉट क्या R12, H स्केलर क्वांटिटी है, और ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसकी है, ये कैपिटल M की है। ये देखो सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट को भी एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थर्ड कौन सा है, थर्ड क्वांटिटी कौन सी है, थर्ड सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, कोफिशिएंट कौन सा है, कैपिटल N, और कैपिटल N के लिए वो 3 वेक्टर कौन से ये बता दिया आपको। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट 2 वेक्टर सेम है, थर्ड वेक्टर क्या आएगा कैपिटल N के लिए R22, ये A है, ये B है, ये C है, ये 3 वेक्टर A B C। तो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट R1 क्रॉस R2 डॉट R22। तो ये तो आपको यहाँ बता दिए मैंने कि क्रॉस प्रोडक्ट R1 क्रॉस R2 की वैल्यू क्या, H इंटू एन या N इंटू एच, H इंटू एन डॉट R22। H क्या स्केलर क्वांटिटी, और ये और इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू N डॉट R22, ये वैल्यू किसकी है, ये कैपिटल N और ये कैपिटल N। तो थर्ड स्टेप में क्या एक्सप्रेस किया, थर्ड क्वांटिटी क्या, कैपिटल N क्या, ये सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट है। तो थर्ड क्वांटिटी को भी एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये सिंपल पॉइंट है कि सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड या सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल कोफिशिएंट को इन टर्म्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे एक्सप्रेस करना, तो ये बेसिक पॉइंट है। तो ये आपको सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है, ये सेकंड ऑर्डर या सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में आपको बताया था कि LMN ये तीनों क्वांटिटीज़ बताई थी, और इन तीनों की वैल्यू कैसे फाइंड की थी ये पॉइंट भी बताया था। तो ये बेसिक पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। थैंक यू।